किसी भी बाजू में इतना दमखम नहीं है कि वो बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा तक को कोई नुकसान पहुंचा सके। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बरेली का है। इत्तेफाक देखिए कि 25 जून को भारत में आपातकाल लगने वाले दिन भाजपा संविधान हत्या दिवस मना रही थी और ये घटना भी उसी दिन की है जिस दिन देश को संविधान देने वाले बाबा साहब की प्रतिमा पर हमला किया जा रहा था। ये लोग कौन हैं जिन्हें एक प्रतिमा से खतरा है? ये शायद वही लोग हैं जो एक अल्पसंख्यक समुदाय की वजह से खतरे में रहते हैं, तो कभी गांधी, बाबा साहब और पेरियार की विचारधारा से डरे सहमे रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मई 2014 के बाद भी ये लोग खतरे से बाहर नहीं आ पाए हैं। इस वीडियो में आप इनके चेहरे देखिए, देखने लायक नहीं है, शायद इसीलिए चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ है। रात के अंधेरे में चोरों की तरह हाथ में हथौड़े से वार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उंगली तक टस से मस नहीं कर सके। धिक्कार है ऐसे लोगों पर, इनकी इनकैपेबिलिटी पर, जो दर्शा रही है कि भारत क्यों एक जूसर मिक्सर तक का निर्माण नहीं कर पाया, क्यों दिवाली की लाइट्स तक हम चीन से मंगवाते हैं। हजारों साल तक सत्ता का भोग करने वाले ये सामंतवादी लोग रात के अंधेरे में भी चोरी छुपे ऐसे ही कार्यों में लिप्त रहे होंगे। फिर गणतंत्र दिवस की शाम को स्वर्ण मंदिर के पास अमृतसर के हॉल बाजार में बनी बाबा साहब की प्रतिष्ठित प्रतिमा को एक व्यक्ति ने तोड़ दिया। महाराष्ट्र के परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर बाबा साहब की प्रतिमा के पास रखी हुई कांच में सजी हुई सीमेंट की संविधान की प्रतिमा को भी तोड़ दिया गया। ग्वालियर में प्रतिमा पर हमला किया गया। एससी वर्ग के लोगों के साथ मारपीट की गई। प्रयागराज के मांडा इलाके में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया। हंगामा हुआ। सवाल यह है कि वंचितों पर हमला करने वाले और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले ये लोग हैं कौन? क्या ये गांधी की हत्यारे से ताल्लुक रखते हैं? क्या ये हिंदू राष्ट्र की अगुवाई में सबसे आगे रहने वाले लोग हैं? और क्या सिर्फ मूर्ति तोड़ देने से बाबा साहब के विचारों को इस दुनिया से मिटाया जा सकता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज तहसील का एक गांव है गंगापुर। 25 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी देश को आपातकाल के दौरान लगे प्रतिबंधों को सोशल मीडिया पर शेयर करके युवाओं को जागरूक करने की गुहार लगा रहे थे, ठीक उसी दिन कुछ प्रभुत्ववादी संविधान निर्माता की प्रतिमा को तोड़ने में लगे हुए थे। एक और खबर बरेली से ही आ रही है। यहाँ की फरीदपुर तहसील के रूरिया रायपुर गांव में 16 जून को बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन कुछ संविधान विरोधी ताकतों के कहने पर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने वो मूर्ति वहां से हटा दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में उझानी कस्बे के अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा को किसी ने रात के अंधेरे में तोड़ दिया। सवाल वही है, ये लोग कौन हैं? इसका जवाब इस घटना में है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था, तभी वहां भगदड़ मच गई और हालात बेकाबू हो गए। वजह थी बजरंग दल का जुलूस था। उसमें शामिल कुछ लोगों ने पहले बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा और फिर एससी समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया। इसका मुख्य आरोपी अजय राठौड़ था, जो बजरंग दल का सदस्य है और पहले भी मूर्ति स्थापना का विरोध कर चुका है। ये घटना इछावर थाना क्षेत्र के बरखेड़ा कुर्मी गांव की थी। पुलिस ने खुद कहा, बजरंग दल की भीड़ ने मूर्ति तोड़ने के बाद गांव में एससी वर्ग के कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई हैं। इसके अलावा अगली खबर देखिए। तेलंगाना के विकाराबाद में नरेश नाम का एक एससी वर्ग का युवक रहता था, जो मडिका जाति से आता था और पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। नरेश ने बताया कि हमारे गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की तैयारी चल रही थी। तभी कुछ लोग जो खुद को शिव भक्त बता रहे थे वहां पहुंच गए। वो लोग कह रहे थे कि गांव में सिर्फ एक ही मूर्ति लग सकती है और वो होगी शिव की। इतना कहने के बाद उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरे भाई प्रेम ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उसे भी बेरहमी से मारा गया। हमें जाति सूचक गालियां दी गई। हमारी जाति मडिगा का नाम लेकर अपमानित किया गया। फिर क्या हुआ? आरोपी कई दिनों तक खुलेआम घूमते रहे, जब तक कि एक बड़ा संगठन खड़ा करके आंदोलन नहीं किया गया और पीड़ित अस्पताल में भर्ती रहा। फिर हाल फिलहाल में ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने की बात चली, जिसे भी रोक दिया गया। और ये प्रक्रिया कोई चोरी छुपे या जबरदस्ती नहीं हो रही थी। 19 फरवरी 2025 की ही बात है।
वहां के ज्यादातर वकीलों ने इस मांग को लेकर चीफ जस्टिस को ज्ञापन सौंपा था। फिर 26 मार्च को रजिस्ट्रार ने आधिकारिक आदेश दिया कि मूर्ति लगाई जा सकती है। वकीलों ने खुद चंदा इकट्ठा करके 10 लाख रुपए जुटाए और वो मूर्ति बनवाई। 21 अप्रैल को चबूतरा भी बन गया, लेकिन 10 मई को कुछ और वकीलों ने उस चबूतरे पर जाकर जबरन तिरंगा फहरा दिया। तिरंगा फहराना गलत कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा करके न केवल मूर्ति की जगह को कब्जा लिया, बल्कि तिरंगे का भी राजनीतिक दुरुपयोग किया। और तो और इसके बाद सोशल मीडिया पर संगठित अभियान चलाया गया, गालियां दी गईं, धमकियां दी गईं और 17 मई को एक ज्ञापन देने आए भीम आर्मी कार्यकर्ता पर हमला भी किया गया, उसको मारा गया, पीटा गया। हमलावरों के चेहरे छुपे नहीं थे। खुद को सनातनी और हिंदुत्ववादी बताने वाले ये लोग खुले आम आरक्षण और दलित समाज के खिलाफ जहर उगल रहे थे। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ, जो उस समय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दलित मुख्य न्यायाधीश थे, उनके खिलाफ भी जाति सूचक टिप्पणियां की गईं। ये सब कहां हो रहा था? ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में, यानी कानून के दरवाजे पर। और सरकार चुप रही। मीडिया ने इसे वकीलों का आपसी झगड़ा बता दिया और असली जहर को बहस की चादर उड़ा दी। वरना आप देख लीजिए, क्या बाबा साहब के अलावा भी किसी और की प्रतिमाओं पर हमले होते हैं और सरकार तो चुप ही रहती है? क्यों इसके लिए कोई कठोर कानून नहीं लाया जाता? संसद के भीतर ही जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब आंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, तब ठीक उसी माहौल में गुजरात के अहमदाबाद में एक और बाबा साहब की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया जाता है। के शास्त्री कॉलेज के पास जयंती लाल वकील की केबिन के बाहर जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, उसको नुकसान पहुंचाया गया। मूर्ति की नाक और चश्मा तोड़ दिया गया। ये सब कैसे सरकार की देखरेख में हो रहा है, उसे समझिए। जब देश भर में बाबा साहब की मूर्तियां निशाना बन रही हैं, कभी सीहोर में तोड़ी जाती है, कभी अहमदाबाद में तोड़ी जाती है, ठीक ऐसे समय में हमारे पार्लियामेंट के परिसर से बाबा साहब की प्रतिमा को उनके पुराने प्रमुख स्थान से हटाकर एक कोने में बने प्रेरणा स्थल में शिफ्ट कर देना क्या सिर्फ एक सौंदर्यीकरण है, या ये सिंबल है उस सोच का जो इतिहास से आंख चुराना चाहती है? महात्मा गांधी, बाबा साहब, फुले, शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा जैसे 50 से ज्यादा राष्ट्रीय महापुरुषों की मूर्तियां जो पहले संसद परिसर के अलग अलग हिस्सों में थीं, खासकर गांधी जी और बाबा साहब की प्रतिमाएं संसद के केंद्र में प्रमुख स्थानों पर थीं, उन्हें अब एक कोने में बनाए गए प्रेरणा स्थल पर एक साथ कर दिया गया है। और ये सब किया गया है सौंदर्यीकरण के नाम पर। इन प्रतिमाओं को हटाने से वो स्थान हट गए जहां विपक्ष शांति से बैठकर प्रदर्शन करता था, विशेषकर गांधी और बाबा साहब की प्रतिमाओं के पास, जो लोकतंत्र और विरोध की प्रतीक मानी जाती हैं। आजाद समाज पार्टी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बरेली के मामले पर कहा कि बाबा साहब की मूर्ति पर हमला सिर्फ एक कायराना और सजा योग्य हरकत नहीं, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं पर चोट है जो आंबेडकर के रास्ते पर चलते हैं। बाबा साहब से इतना डर क्यों? क्योंकि जैसे ही बहुजन समाज इनके विचारों को समझेगा, मनुवाद की दीवारें ढह जाएंगी। 1990 के दशक में जब उत्तर प्रदेश की जमीन पर बाबा साहब की मूर्तियां स्थापित होनी शुरू हुई, तो वो सिर्फ सजावटी नहीं थी। हाथ में संविधान और उंगली से रास्ता दिखाते हुए खड़ी उनकी मूर्ति भारत के सबसे दबे कुचले समाज की तरफ से व्यवस्था को दी गई सबसे साफ चुनौती थी। ये अंबेडकर की वही मुद्रा थी जिसमें सत्ता से पूछा गया, अब क्या तुम हमें नजरअंदाज कर सकते हो? ये वही दौर था जब बहुजन राजनीति एक खामोश क्रांति के रूप में सिर उठा रही थी। बसपा का उभार, बहुजन वोट बैंक का एकजुट होना और बाबा साहब की प्रतिमाओं के जरिए संविधान को सड़कों पर ले आना, ये सब 1980 के दशक की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाएं थीं। लेकिन इस उभार को दबाने के लिए सत्ता और उसके एजेंटों ने हर मोर्चे पर हमला बोला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में दलितों को ग्राम सभा की जमीन से खदेड़ दिया गया। बिहार, तमिलनाडु और आंध्र में दलित बस्तियों को जलाया गया। सामूहिक हिंसा की गई। जब दलितों ने इन अत्याचारों से तंग आकर धर्मांतरण किया, तो आरएसएस ने हिंदू बनाम मुस्लिम और ईसाई का शोर मचा दिया ताकि असली सवालों से ध्यान हटाया जा सके। संसद तक साधुओं के गायों के साथ मार्च कराए गए ताकि बाबा साहब की विचारधारा को भीड़ में खो दिया जाए। ये वही समय था जब एक तरफ ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे कवियों की आवाजें क्रांतिकारी कविता में किनारे की जा रही थीं, दूसरी ओर संविधान के नाम पर बहुजन चेतना खड़ी हो रही थी। ये दौर सिर्फ प्रतिरोध का नहीं था, ये उस सत्ता के सामने सीधा सवाल था जो कभी भी अपना विशेषाधिकार बिना संघर्ष के नहीं छोड़ती। ब्रिटिश राज ने जाते जाते विभाजन की शर्त पर सत्ता छोड़ी,
लेकिन उसी मानसिकता वाले प्रभुत्वशाली तबके ने स्वतंत्र भारत में भी संविधान को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। जब हम आज अंबेडकर की मूर्तियों पर हो रहे हमलों को देखते हैं, संसद से लेकर गांव की चौपाल तक, तो वो कोई नए हमले नहीं हैं। ये उसी सदियों पुरानी सत्ता का दोहराया गया वर्जन है जो हर बार रोशनी को बुझाना चाहती है। ये सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं, ये विचार है, वो विचार जो बाबा साहब संविधान, बराबरी और लोकतंत्र को खा जाना चाहता है। वो कभी मारीच बनकर आएगा, कभी शकुनी, कभी साधु के भेष में रावण बनकर। संविधान विरोधी ताकतों को पहचानना ही होगा, वरना मडिका समाज के नरेश हों या भीम आर्मी के कार्यकर्ता, हर आवाज को इसी तरह कुचला जाएगा। घोड़ी से उतारकर पीटे जाएंगे, मूछें रखने पर हत्याएं होती रहेंगी और घड़े से पानी पीने पर भी बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद।